कांग्रेस ने गौ मांस के टैक्स को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस आरोप पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबरदस्त पलटवार किया है। उन्होंने कटंगी में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारी मान्यता है, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। हम गौ हत्या की सोच भी नहीं सकते। कांग्रेसियों का गौ माता से कोई लेना देना नहीं, वह तो गौ माता के हत्यारों की रिश्तेदार हैं। उसने ही दशकों पहले करपात्री महाराज और साधु संतों पर गोलियां तक चलवाई। कांग्रेस ने अपना गाय बछड़े का चुनाव चिन्ह बदलकर पंजा कर दिया। कांग्रेस के इस पाप को जनता कभी माफ नहीं करेगी। गौमांस टैक्स विवाद पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस को करारा जवाब। सीएम ने कहा, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास, कांग्रेस को गौ माता से नहीं लेना देना। एमपी में गौ माता पर सख्त कानून, तस्करों के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी। मुख्यमंत्री ने किसानों को दी बोनस की सौगात, बहनों से बोले कांग्रेस का हिसाब चुकता करना। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट के कटंगी पहुंचे थे। उन्होंने यहां किसानों को बोनस की राशि दी। इस दौरान उन्होंने मंच से कहा कि जब हमने लाडली बहनों को 1000 रुपए देने शुरू किए तो कांग्रेसियों ने कहा कि पैसा नहीं है, ये केवल चुनाव की बात है, बाद में कुछ नहीं होगा। लेकिन हम सब ने देखा कि बहनों को चुनाव के पहले 1000, पिछले साल 1250 रक्षाबंधन पर 250 रुपए अलग से दिए। नालायक कांग्रेसी कहते हैं कि बहनों को पैसे दो तो शराब पी जाती हैं। सीएम डॉक्टर मोहन ने बहनों से कहा कि कोई कांग्रेसी गली मोहल्ले आए तो उनका हिसाब चुकता करना। अपने इन्हीं कर्मों की वजह से कांग्रेस 20 साल से सत्ता से बाहर है। कांग्रेसी पहले लाडली बहनों को गाली दे रहे थे, अब नई कहानी शुरू की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गौ मांस को टैक्स फ्री कर दिया। अब कोई इन मूर्खों से पूछे कि 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी, उस वक्त जो तुमने किया तो उसका हिसाब लेंगे। हमारे यहाँ कोई भी गौ हत्या संभव नहीं है। पहले लाडली बहनाओं को गाली दे रहे थे, अब कल फिर नई कहानी चालू करी। अरे भाई, यहां पर गोमांस को टैक्स फ्री कर दिया। अब कोई इन मूर्खों से पूछे कि जहां 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या करा, अभी तुम्हारा हिसाब तो लेंगे। लेकिन हमारे यहां तो कोई भी गो हत्या संभव ही नहीं है, हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। गौ माता के प्रति ऐसी बात तो सोच भी नहीं सकते। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो उठा के हमारी सरकार जेल में डालती है। जोरदार अभिनंदन करो, हमने कानून बनाया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हम गौ माता के प्रति ऐसी बात तो सोच भी नहीं सकते। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो हमारी सरकार उसे उठाकर जेल में डाल देती है। हमने कानून बनाया है। हमने कई ट्रक और गाड़ियां जब्त की हैं जिनमें भरकर गौवंश की तस्करी की जा रही थी। अब हम गौ हत्यारों को पकड़ने जाते हैं तो कांग्रेसी हाय रे चिल्लाने लगते हैं। कांग्रेस को गौ माता से कोई लेना देना नहीं, इनकी गौ हत्यारों से रिश्तेदारी है। गौ माताओं को ट्रक में भरकर अगर कोई गोवंश की तस्करी करता है तो हमने अपने अभी तक कई सारे ट्रक और गाड़ियां भी हमने जाम करके उनको जब्त करने का काम किया है। अब जब गो भक्तों को पकड़ते हैं तो हमने कहा कि भाई, ये गो भक्त तो बेचारे बहुत भले हैं, जो गो हत्यारे हैं उनकी बात करो। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि कांग्रेसी किसी के नहीं हो सकते। भगवान राम के मामले में भी कांग्रेस ने शपथ पत्र दिया था। कहा, राम किसने देखे, कहां पैदा हुए, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो काल्पनिक है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना तो कांग्रेसी कहने लगे राम हमारे भी हैं। राम मंदिर को लेकर सारे अड़ंगे कांग्रेस ने ही लगाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने गौशाला के लिए योजना बनाई है। गौपालकों को प्रति गाय 40 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। कांग्रेस से पूछो कि उसका इतिहास क्या है। 1960 से 65 के आसपास करपात्री महाराज साधु संतों को लेकर नई दिल्ली आए थे। उन्होंने सरकार से कहा था कि गौमाता की हत्या बंद करो और सबको साथ लेकर चलो। लेकिन कांग्रेसियों ने निहत्थे साधु संतों पर गोलियां चलवाकर उनकी हत्या का पाप किया। देश इस पाप के लिए कभी कांग्रेस को क्षमा नहीं करेगा। करपात्री महाराज ने अनशन करते करते शरीर छोड़ दिया।
सीएम ने कहा कि महात्मा गांधी के समय कांग्रेस ने अपना चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा रखा। इसके बाद इन्हें गाय बछड़े से नफरत हो गई और उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह हाथ रख लिया। गाय माता कांग्रेसियों को पसंद नहीं और सर्टिफिकेट हमसे ले रहे हैं। कांग्रेस अपने अंदर के पाप देखें, ये पाप उसको खा जाएंगे। हमारी सरकार में जो 25 गाय पालेगा और 40 लाख निवेश करेगा तो हम उसको 10 लाख का अनुदान देंगे। हमारी सरकार गौ माता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट के कटंगी में अपने भाषण के माध्यम से कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और गौ माता, लाडली बहना योजना, राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार की नीतियों और प्रतिबद्धताओं को दोहराया। उन्होंने साफ किया कि गौवंश की रक्षा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और कांग्रेस पर बार बार हिंदू भावनाओं के अपमान का आरोप लगाया। मंच से किसानों और बहनों को सौगात देने के साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि आने वाले समय में कांग्रेस को उनके पापों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाए।